नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। यूपी में सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो पिक एंड चूज वाला ऑप्शन आपका खत्म हो चुका है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानांतरण नीति 2024 और 25 का ऐलान कर दिया है। इस नीति से सीधे सीधे सरकारी अफसर इफेक्टेड होंगे। दरअसल ये नीति इसलिए लाई गई है ताकि भ्रष्टाचार पर कंट्रोल किया जा सके और जो कामचोर तरीके के अधिकारी और कर्मचारी हैं उन पर भी लगाम लगाई जा सके। इससे यूपी के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पॉलिसी पर मुहर लगा दी। इसके बाद उन्होंने प्रेस को जारी की एक पूरी सूची। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सरकार के कई नुमाइंदों ने बैठकर प्रेस वार्ता की और बताया कि यूपी सरकार स्थानांतरण नीति को लेकर क्या क्या कर रही है। मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश की तबादला नीति का ऐलान हो चुका है। इसके पालन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से लेकर अफसरों तक के साथ बैठक की और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामलों में ट्रांसपेरेंसी बरतने के ऐलान कर दिया है। कहा है यदि किसी भी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में किसी मंत्री या अफसर की मिलीभगत मिलती है तो वो फिर उसका खामियाजा भुगतने के लिए खुद भी तैयार रहे। आपको पता होगा कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराते हैं। दरअसल होता यह है कि कर्मचारी अपने अफसरों के चक्कर काटते हैं और तरह तरह के लालच देते हैं, सांठ-गांठ करते हैं। बात नहीं बनती तो मंत्रियों से सिफारिश लगाते हैं। उसके बाद चलता है ट्रांसफ़र के लिए अवैध तरीके से लेन देन। इसी सब को कंट्रोल करने के लिए सीएम योगी का ये एक अच्छा और नायाब तरीका माना जा रहा है। इस नीति के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल स्थानांतरण नीति 2024-25 में के तहत जो कर्मचारी लंबे समय से एक स्थान पर हैं उनका नाम तबादले होने की सूची में सबसे ऊपर होगा। किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। का और खा के जो अधिकारी हैं यदि वो एक जिले में 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं तो उनका स्थानांतरण होगा, वो भी सबसे ऊपर जाकर। यानी अब तक ये होता है कि फला का ट्रांसफ़र होना है तो दूसरा आदमी जाता है, वो बताता है कि साहब मुझे प्लीज़ यहीं रहने दो, मेरे माँ बीमार है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तरह तरह के बहाने बनाता है और फिर इधर उधर सांठ गांठ कर अधिकारी और मंत्रियों से सिफारिश लगवाता है। ये अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सिस्टम ये बनाया गया है, आपको यदि 3 साल से अधिक है हो चुके हैं तो आपका तबादला होकर ही रहेगा। का और खा इसी संवर्ग में यदि 7 साल आपको एक मंडल में हो गए हैं यानी एक जोन में हो गए हैं, जिस तरह से मान लीजिए आप मेरठ जोन है, लखनऊ जोन है, कानपुर जोन है, ठीक है, उसी तरह से जोन में जिले आते हैं तो एक जोन में 7 साल आप रह सकते हैं। यदि 7 साल आपको हो गए तो आप तबादले के लिए तैयार रहें। 30 जून से पहले पहले आपका नाम तबादला सूची में आने वाला है। लेकिन एक और इसमें पॉइंट है जो बताया है सरकार की तरफ से, जो अफसर विभागाध्यक्ष और मंडलीय कार्यालयों में तैनात हैं उनका जो कार्यकाल है वो काउंट नहीं किया जाएगा। यदि मंडलीय कार्यालय में लगातार 3 वर्ष हो चुके हैं तो
उसको काउंट कर फिर तबादला हो सकता है। गा और घा समूह के कर्मचारी केवल 10% ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ऐसा मान लीजिए कि एक टेबल ये है और एक टेबल ये है। एक आदमी देखता है नोएडा का सेक्टर 65 और दूसरा देखता है नोएडा का सेक्टर 2। दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाएगा यदि उनको 3 साल से अधिक हो गए। इसको कहते हैं पटल ट्रांसफर। उसके अलावा क्षेत्र में भी परिवर्तन हो सकता है। क्षेत्र में परिवर्तन से मतलब ये है कि एरिया चेंज हो जाएगा, पूरा पटल नहीं, पूरा एरिया ही चेंज होगा। और इस तबादले के लिए नीति अपनाई जाएगी 13 मई 2022 के शासन आदेश के अनुसार। अब आप समझिए कि 2022 में योगी सरकार की ओर से क्या शासन आदेश किया गया था, उसके अनुरूप ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण, ये तीनों प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर जिले में आती हैं। इनमें जितने भी अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं उनके ट्रांसफ़र के लिए किस तरह के मापदंड अपनाए जाएंगे, फिलहाल इसको लेकर भी संशय बरकरार है। क्या वाकई एक अथॉरिटी से दूसरी अथॉरिटी पर जाने में एक जिला माना जाएगा या फिर उसको इस नीति से बाहर रखा गया है? ये सवाल लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है, मगर आम जन के बीच यही संदेश गया है कि योगी सरकार की तबादला नीति से कुछ हद तक भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है। उसका कारण ये है, जो भी व्यक्ति एक जिले में 3 साल से अधिक तक रह चुका है, तो उसके आपसी उस जिले के लोगों से संबंध बन जाते हैं। लेन देन में उसको दिक्कत नहीं होती, विश्वास हो जाता है और वो अपने गुर्गे तैनात कर देता है, फिट कर देता है, उन्हीं के माध्यम से लेन देन करता है। लेकिन नए जिले में जाने पर क्या होगा? कुछ नहीं, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। फिर वहाँ सेटिंग होगी, पता चलेगा उतने ही दिन में दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया। योगी सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि 30 जून तक तबादला एक्सप्रेस चलेगी और स्थानांतरण किए जाएंगे। चलिए, स्थानांतरण तो होने ही हैं। अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण को लेकर संशय बरकरार है और आप भी देखते रहिए कि किस तरह से इन प्राधिकरणों में तबादले होते हैं। वैसे तो नोएडा प्राधिकरण में बहुत लोगों के तबादले हो चुके हैं जो नोएडा में ही आने के लिए वापस प्रयासरत हैं। कुछ लोग आ भी चुके हैं। ऐसे ही ग्रेटर नोएडा में भी हुआ है और यमुना प्राधिकरण में भी हुआ है। ऐसे लोगों की सूची भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंगा लेनी चाहिए और देखना चाहिए आखिर ये लोग बार बार यहीं क्यों आना चाहते हैं। खैर, ये आप अपने आप से भी पूछिए और अपने मुख्यमंत्री से भी पूछिए और मुख्यमंत्री खुद भी इस विषय पर ध्यान दें। खैर, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।